अब जो उन्होंने बात कही है उसको जरा व्यवहार की कसौटी पर कस के देखिए। जो कुछ देश में है, मेरी नज़र में इस देश में कोई सबसे बड़ा नेता हुआ है, राजनीतिक नेता की बात कर रहा हूँ, तो वो है सुभाष चंद्र बोस, जिनके नाम के साथ उपनाम ही जुड़ गया नेताजी। देश में और कोई ऐसा नेता नहीं हुआ कि जिसका उपनाम ही नेताजी हो जाए। तो इतने बड़े नेता बन गए सुभाष चंद्र बोस, तो क्या वो लोगों को मूर्ख बनाने में सफल थे? बहुत पारंगत थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, और नाम लेते जाइए, लंबी श्रृंखला है नेताओं की, बड़े नेताओं की। कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये सूची जो है अगले 1 घंटे तक मैं आपको सुना सकता हूँ। ये सब बड़े नेता हुए, तो ये क्या लोगों को मूर्ख बनाकर नेता बने? क्या ये पूरे दिल से सच नहीं बोलने की हिम्मत रखते थे? दरअसल कहना क्या चाहते हैं? बात यह है कि नितिन गडकरी जो बोल रहे हैं, जो वो कहना चाहते हैं, वो कह नहीं रहे हैं। आधे दिल से नहीं, वो किसी भी दिल से सच नहीं बोल रहे हैं। बोलना कुछ और चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही वो सच बोलने की। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तल्ख टिप्पणी करते हैं, लोगों की क्षमता पर, लोगों के चरित्र पर, लोगों की उपलब्धि पर सवाल उठाते हैं कि जो बड़ा नेता बन गया वो मतलब लोगों को मूर्ख बनाकर बन गया। तो पहले तो आप बताइए, आप बड़े नेता हैं कि छोटे नेता हैं? लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है, आपका लक्ष्य क्या है? किसको ध्यान में रखकर आप ये बात कह रहे हैं? इस समय वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं? भाजपा के विरोधी तो यही अर्थ निकाल रहे हैं, और ये अर्थ निकालने की आपने गुंजाइश छोड़ दी। आपने स्पष्ट नहीं किया, आपने क्वालिफाई नहीं किया कि मैं ऐसे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह के नेताओं की या इस कालखंड के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी जो है आपने स्पष्ट नहीं किया। सबको एक ही ब्रश से पेंट कर दिया कि अगर आप सफल नेता हैं तो आपने लोगों को मूर्ख बनाया है सफलतापूर्वक। तो आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो सफलता से लोगों को मूर्ख नहीं बना रहे हैं। ये किस तरह का आक्रमण है, किस पर है? ये अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले इस तरह के बयान आखिर आप क्यों देते हैं?